Hello everyone, I'm Shweta. Welcome back to my YouTube channel School Champs 9th and 10th class. राम राम सभी को। कैसे हो सभी? आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी क्या होता है? एपी हमारे पास एक सीरीज होती है, ऐसी सीरीज जो कि अपने प्रिसाइडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद अपने आप एक को कंटिन्यू करती जाती है। मतलब प्रिसाइडिंग नंबर्स में और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सोन। ये हमारे पास एक सीरीज है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। एक पीछे वाली टर्म में आगे वाली टर्म से कितना डिफरेंस है? 2। तो यही क्या है हमारी एपी। इस अब 12 में अगर हम 2 ऐड करेंगे देन 14 आएगा, और ये ऐसे ही एक कंटिन्यू सीरीज बनती जाएगी। मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं एपी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे, जैसे कि जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये आगे कंटिन्यू होती जाएगी। यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको निकालते कैसे हैं? डी इज इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। मतलब जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करके हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? डी, यानी कॉमन डिफरेंस। अब एन टर्म ए एन ऑफ द एपी क्या होती है? ए एन जो होती है वो हमारे पास क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके लिए होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे एन क्या होता है इनमें? वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सीरीज में कितनी टोटल टर्म्स हैं। बस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, बाकी पूरा चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12। मीन्स हमारे पास एक सीरीज है जो कि क्या है? 2, 7, 12। निकालना क्या है? ए 10। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म यानी ए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे हम। डी क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है यहाँ पे? 7, A1 कितना है? 2। तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास? 5। निकालना है क्या है? A10। A10 मीन्स A प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी। A10, ए की वैल्यू कितनी है? 2। 10 माइनस 1 9, एंड डी कितना है हमारे पास? 5।
तो 810 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 810 इज इक्वल्स टू 47। ये आंसर हो गया हमारे पास। आई होप समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, कौन सा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसलिए इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। मीन्स यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, A3 जो कि कितनी है 5, A7 कितना है 9, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A7 क्या होता है A प्लस 6D। किस फॉर्मूले से आया है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे। तो A3 की वैल्यू कितनी है 5, A प्लस 2D। A7 की वैल्यू कितनी है 9, A प्लस 6D। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इसमें से 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कट हो गया, -4 इज इक्वल्स टू -4D। कैंसिल, D की वैल्यू क्या आई, D इज इक्वल्स टू 1। अब D इक्वल्स टू 1 है तो D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। 5 इज इक्वल्स टू A प्लस D की वैल्यू कितनी है 1, तो A इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, A की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे पास जनरल फॉर्म AP क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D अप टू सो ऑन। A कितना है 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 3, 3 प्लस 4। और ये हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 इज 7। ये आ गई हमारी एक AP बन गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ का आंसर हो गया ये हमारा। आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, छोटा सा छोटा पूछ लेना आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मतलब ऐसे 2 डिजिट के नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड करे 2 डिजिट, वो क्या होगा हमारे पास 12, देन 15, देन 18, देन 21 अप टू लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा 99। अब इसमें हमें क्या पता है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है यानी A है, ये हमारी लास्ट टर्म है यानी AN है। निकालना क्या है, N निकालना है, और D क्या है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है? 99, 812, एन निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 99 ये प्लस में था, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3। 99 में से 12 माइनस करेंगे 87 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3। तो n माइनस वन 87 इज इक्वल्स, सॉरी इधर 3 आएगा, 87 नहीं, बाय मिस्टेक। 3 इज इक्वल्स टू 87। n माइनस वन इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाई 3, कट करेंगे 29। n इज इक्वल्स टू 29 प्लस वन, n की वैल्यू क्या आ गई? 30। ये हमारा आंसर, मतलब ऐसी 30 टर्म है, 2 डिजिट नंबर्स हैं 30 जो कि 3 से डिविजिबल है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है इस क्वेश्चन में, यानी S22 निकालना है। ए कितना है? 8। डी कितना है? 3 माइनस 8 यानी -5। अब चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले एस एन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। n कितना है? 22। a कितना है? 8। एंड 22 माइनस वन, डी इज -5। इसको इससे कट करेंगे 11। 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस वन 21 इंटू में -5 इक्वल्स टू 16 प्लस 21 इंटू 5 -105। ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 105 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 89। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -979। मतलब S22 यानी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना होगा? -979। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। का क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। मतलब सम दे रखा है 14 टर्म्स का, कितना? 1050, यानी S14 इज इक्वल्स टू 1050। और क्या दे रखा है? 810 दे रख, सॉरी 810 नहीं है वो, ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। निकालना क्या है? 820 निकालना है। तो सबसे पहले तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है याद रखना, तो याद कर लेना अपना। n कितना है? 14। a कितना है? 10। n 14 माइनस वन। S14 कितना है? 1050
ये कट हो जाएगा 7 7 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी। इससे इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 3 7 5 जा और 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। यहाँ से क्या होगा 13d इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20, 13d इज इक्वल्स टू 130। d की वैल्यू कितनी आ गई 10। निकालना क्या है a20, a20 क्या होगा a प्लस 19d। कौन सा फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 10 19, d की वैल्यू 10, a20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 19 इंटू 10 190, a20 इज इक्वल्स टू 200। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया a20 यानी 20th टर्म क्या आई हमारे पास 200। ये इसका आंसर है। आई होप समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और एक इन्फॉर्मेशन और है, हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस और मैथ्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्ज़ाम टाइम में, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो देखना, ज़रूर देखना आप लोग। अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई भी सजेशन ज़रूर फॉलो करेंगे हम उसको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।